हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो है यूजीसी नेट जीआईसी लेक्चर और यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी एग्ज़ाम सभी के लिए हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ा था, इस वीडियो में हम समन्वयात्मक संप्रदाय करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, विषय क्षेत्र चल रहा है, सॉरी स्कोप चल रहा है, तो उसमें जो है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक आएंगे। तो अब हम समन्वयात्मक पढ़ेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में कौन कौन रहते हैं? प्रोफेसर हेज, दुर्खिम, हॉबहाउस और सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, जो मानव शास्त्र, ठीक है, जो समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। तो ये इस पक्ष में है कि एक सामान्य विज्ञान बने। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सभी संप्रदाय समाजशास्त्र के क्षेत्र के किसी एक पक्ष को इंगित करते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के सभी संप्रदाय एक विषय वस्तु शामिल आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। विषय वस्तु का तात्पर्य क्या होता है? उन निश्चित बातों या विषयों से है जिसका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार विषय वस्तु का अध्ययन जो है वास्तविक विषयों को व्यक्त करती है। विषय वस्तु को लेकर भी विद्वानों में एकमतता का भाव पाया जाता है। विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार क्या है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु 4 तत्वों में विभाजित की गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है सामाजिक अकारिकी। ठीक है, इसमें समाज के आकार स्वरूप की निश्चित करने वाली विशेषताएं आती हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व आकार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अकारिका में सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोग देता है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। समाज को नियंत्रित करने वाले तत्व जैसे वजन, रीति, प्रथा, परंपरा, लोकाचार, कानून, रुचि, नैतिक, धर्म, फैशन आदि इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसमें व्यक्तियों एवं समूह के बीच होने वाली विभिन्न अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंतरक्रियाएं ही सामाजिक संबंधों का आधार होती हैं, जो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हमेशा मौजूद रहती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली इसमें सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्याधिकी। ठीक है, इसमें समाज को विकृत करने वाली यानी सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जो समाजशास्त्र में या समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जो विरोधाभास करती हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी, सामूहिक विघटन। ठीक है, अब है लेमर्ट ने सोशल पैथोलॉजी यानी 1951 में एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका विश्लेषण 2 रूप यानी प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन के रूप में किया था। प्राथमिक विचलन के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति पकड़ में ही नहीं आता है। ठीक है, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं वो 3 भाग कौन से। सामाजिक अकारिकी। ठीक है, तो इसमें समाज के आकार को प्रभावित करने वाली तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र। इसमें क्या तत्व आते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म आदि। सामान्य समाजशास्त्र में क्या आ जाएंगी? इसके अंतर्गत सभी सामाजिक क्रियाएं, समूह, संस्थाएं आती हैं, जैसे कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इसे दुर्खिम ने समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरंस ने समाज की विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा है। मानवीय क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं, ये इन्होंने बांटी हैं। नेक्स्ट है रूटर हॉट के अनुसार सामाजिक विरासत, व्यक्ति अथवा उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। कार्ल मैनहीम के अनुसार व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक और समाजशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज सिमेल सामाजिक प्रक्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। क्या मानते हैं? समाजशास्त्र को ही सामाजिक विषय वस्तु मानते हैं। सामाजिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है कि समाज का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, समाज की जो प्रक्रिया है, जिसमें सिमेल के शब्दों में समाज व्यक्तियों का एक संकल्प मात्र है। इसकी रचना आपसी अंतरक्रिया के आधार में, जब 2 व्यक्ति आपस में अंतरक्रिया करेंगे तभी जो है वो सामाजिक क्रिया बनती है, जिसमें सिमेल ने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा करी है। तो कौन से हैं? सामान्य समाजशास्त्र। तो ये पढ़ते हैं।
सामान्य समाचार, इसमें सामाजिक आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक आधार पर निर्मित जो है संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन जो होगा। दार्शनिक में जो आएंगे विज्ञानों की ज्ञान मीमांसा पढ़ी जाएगी, और स्वरूपात्मक में जो है सामाजिक आधार पर निर्मित सहचार्य का अध्ययन किया जाता है। लेस्टर फ्रैंक वाल्टर जो कि 1841 से 1913 में, इसमें इन्होंने 2 प्रकार के समाजशास्त्र उल्लेख किया है। पहला है शुद्ध समाजशास्त्र, इसका कार्य सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रवर्तन के मूलभूत नियमों की खोज करना है। दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र, इसका जो कार्य है सामाजिक सुधार करना है। फ्लोरिदा टॉनिज ने जो है जर्मन समाजशास्त्री तथा जर्मन समाजशास्त्री परिषद के जो संस्थापक के पिता हैं, समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है, शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र में। ठीक है, और तीसरा इन्होंने अनुभवपरक समाजशास्त्र बताया था। तो हमें जो है ध्यान रखने वाली बात है, अवधारणा स्तर पर शुद्ध समाजशास्त्र जो है प्योर सोशियोलॉजी, और व्यवहारिक समाजशास्त्र यानी कि अप्लाइड सोशियोलॉजी की बात सर्वप्रथम किसने करी थी? टोनिज ने करी थी। और प्योर सोशियोलॉजी 1903 में तथा अप्लाइड सोशियोलॉजी 1906 में वार्ड की पुस्तकें हैं। मनोविज्ञान उद्विकास का एक जन्म वार्ड है। ठीक है, वार्ड के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? क्रमिक स्तरों को सरल से जटिल की ओर ले जाती है, यानी वो सरल से आता है फिर जटिल तक जाता है। प्रारंभ में यह उद्भव जो है स्वतः उत्पन्न अज्ञात शक्तियों का परिणाम होता है, जिसमें सोशल जेसिस आते हैं, किंतु बाद में यह प्रयोगजनक हो जाते हैं, जिसे उन्होंने सोशल टैलिसिस कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉनिज ने समाज को 2 भागों में बांटा है, समुदायात्मक समाज और समितात्मक समाज में। टॉनिज ने 2 भागों में बांटा है, याद रखिएगा, समुदायात्मक और समितात्मक। टॉनिज शोपेनहावर और नीत्शे से प्रभावित थी। इनके अनुसार जो है सामाजिक संबंध मानवीय इच्छा का जो है प्रतिफल है, उत्पत्ति है। आपके अनुसार इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक इच्छा और तथा सामाजिक जीवन इसकी अभिव्यक्ति है, और तार्किक इच्छा जो कि सहचारी और समितात्मक जीवन की अभिव्यक्ति है। अब देखते हैं एलेक्स इंकल्स का क्या कहना है। एलेक्स इंकल्स ने बड़ी सोशियोलॉजी लिखी थी और समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इस प्रकार के समाजशास्त्र में प्राचीन और प्रारंभिक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अनुभवाश्रित समाजशास्त्र, एम्पिरिकल, इसमें जो है समाजशास्त्र के वर्तमान समाजशास्त्री और उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, एनालिटिकल। ठीक है, तो इस प्रकार के समाजशास्त्र में हम अपने विचारों का उल्लेख करते हैं और इसके लिए उपयुक्त दोनों संबंधों की भी जानकारी लेते हैं। फिर है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी 1936 में लिखी थी और इनकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा था। पहली क्या है? सामाजिक संरचना, दूसरा सामाजिक कार्य, फिर है सामाजिक अंतरक्रिया, समाज व्यक्ति और उसका समाज, और 5वां है सामाजिक परिवर्तन। तो उन्होंने जो है समाजशास्त्र के विषय भागों को 5 भागों में बांटा है। फिर है सोरोकिन, इन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में बातें बोली हैं कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक आदि घटनाएं एवं उनके मध्य जो संबंध होते हैं वही सामाजिक घटनाएं हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि भौगोलिक घटनाएं और सामाजिक जीवन पर उनका प्रभाव सामाजिक घटना के प्रभाव पर है। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना की आम विशेषताएं सामाजिक घटना के लक्षण होते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यहाँ पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है। थैंक यू सो मच।